हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। आपको पता चल चुका होगा कि एसएससी जीडी द्वारा एग्जामिनेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लिया गया है। इससे जीके जीएस के 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को आपको पूरा लगाना है और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप इसे प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजनाकर्ता डैश पास्को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तब किस रूप में समर्पित किया जाता है? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? पहला वाला होगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला? कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, क्या यह वाला ठीक होगा? बताएं आप लोग। इसका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपने पहला वाला ऑप्शन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 चूज़ किया था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलीट सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित हैं? अब पूछा गया कि जो सोमदेव बर्मन है वे कौन सा खेल खेलते हैं, आपको ये बताना है। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या टेबल टेनिस खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं? तब ये क्या खेलते हैं? जो सोमदेव बर्मन है ये हॉकी खेलते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तब ये किसकी विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? बताएं आप लोग। कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सेशन को शेयर भी कर दें अपने साथियों को, भी ये मौका लगा सके कि उन्होंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का देश सबसे गरीब था? ये 2021 का है। अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, अब आपसे 2024 का पूछा जाएगा। कमेंट करें आप लोग कि 2024 और 23 में कौन सा देश था। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा देश था। कमेंट करें आप लोग। उस समय 2021 में झारखंड था और 2024 और 21 में कौन सा देश था? आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन सा देश था। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। क्या स्रोत है? ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? अगला क्या आएगा? पता है आप लोग अगला क्या आएगा? अगला आपका आएगा पौधे। सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब पौधे था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो विष्णु के स्त्री स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तब वह कौन सा होगा? मोहिनी अट्टम होगा, कथक होगा, मणिपुरी होगा या सत्रिया होगा? तब वह कौन सा नृत्य होगा? वह आपका होगा मोहिनी अट्टम। यदि आपका जवाब मोहिनी अट्टम था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य एशिया, मध्य और पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया? तब कौन प्रभावित करता है? आपको बताना है। ये प्रभावित आपका कौन कौन करेगा? ये प्रभावित करता है पहला वाला ऑप्शन, मध्य और पश्चिमी एशिया प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भारत में कानून बनाने के लिए क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है? बताएं आप लोग कमेंट में कि किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। राष्ट्रपति की जब तक सहमति प्राप्त नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। यदि आपका जवाब राष्ट्रपति था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया 2022 में पैरालंपिक शीतकालीन खेल में आयोजित किए गए थे। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये होता है C3H4 होता है प्रोपाइन का सूत्र। तब कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाइस में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तब इब्राहिम लोदी को कब हराया था ये पूछा गया है। ये कब हराया था? ये हराया था 1526 में। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जून 2014 तक। वो कौन से देश थे ये पूछा गया। ये देश थे 160 देश थे। किसमें थे? WTO में। कितने थे? 160 देश थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भिंडे वाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना में की थी। तब कब स्थापना की थी पहले स्कूल की? आपको बताना है। यह स्थापना की थी 1848 में। कब की थी? 1848 में स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये जो हरित क्रांति वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई सा SSC GD का पेपर रहा होगा जिसमें नहीं पूछा होगा, वरना सभी शिफ्टों में इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा गया था किसी न किसी रूप में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन। यदि आपका जवाब MS स्वामीनाथन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरह। एक करंट अफेयर्स है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्याज भुगतान रक्षा सेवा सब्सिडी डैश वे की मुख्य मदें हैं। तब ये किसकी मदें हैं? घरेलू है, गैर योजनागत है, योजनागत है या शिष्ट है। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गैर योजनागत हैं। क्या है? गैर योजनागत। यदि आपका जवाब गैर योजनागत था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू महाडैश में मनाया जाता है। जो होली त्यौहार है किस माह में मनाया जाता है? हिंदी माह में। आपको ये बताना है, ये हिंदी महीने दिए रखे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि इंग्लिश में कौन सा महीना होता है जब होली के समय होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि कौन से महीने में होली मनाई जाती है। इंग्लिश वाला महीना आप बताएंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा होली कब मनाई जाती है। बताएं आप लोग, होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाती है फागुन के महीने में। सेकंड वाला यदि आपका जवाब था फागुन, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डैश को 2016 में केरल कलाम डलम द्वारा कलार्थलम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री, कौन सा कलाश्री से सम्मानित किया गया? तब ये किसे सम्मानित किया गया था कलाश्री से? ये सम्मानित किया गया था सुनंदा नायर के लिए। यदि आपका जवाब सुनंदा नायर फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये साथियों। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, तो कौन खरीदा जाता है? रियायती मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर या अधिकतम खुदरा मूल्य के द्वारा। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट, सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है।
सेकंड वाला यदि आपका जवाब था न्यूनतम समर्थन मूल्य, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने कुल 20 प्रश्नों में से जीके जीएस में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे आप लोग। और आपके एग्ज़ाम की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।